कल शाम से ही काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। कई लोगों का हमारे पास कॉल भी आया कि नियमावली जो है वो हमारा जल्द ही रिलीज होने वाला है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। जब मेरे पास काफ़ी हमारे साथियों का कॉल आया तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है हमारी कि नियमावली रिलीज होने वाली है, तो मैंने भी कई सारे लोगों से कांटेक्ट किया। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मुझे जिन बातों का एहसास हुआ, मैं आपके साथ वो बात शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे जितने भी दोस्त हैं, चाहे प्राथमिक वाले या माध्यमिक वाले, हर वो कैंडिडेट अपने तरीके से कोशिश करता है कि बहाली के प्रति हमें कुछ जानकारी मिल जाए। चाहे हमारे कुछ साथी सचिवालय जाते हों या हमारे कुछ साथी MP MLA से मिलते हों। इसी बीच में हमारे कुछ कैंडिडेट का MLA लोगों से कांटेक्ट हुआ और बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी नियमावली जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी, और हमारे नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि जल्द ही, कुछ सब्र कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रक्रियाएं आपकी शुरू कर दी गई हैं और शुरू कर दी जाएंगी। ये बात सुनने को मिला और उसी बात पे हम कह रहे हैं कि हमारी जो नियमावली है वो 2-4 दिनों में या 10 दिनों में रिलीज हो जाएगी। ये सही है, क्योंकि कोई भी नेतागण अगर ये बात, ये स्टेटमेंट रखते हैं तो ये बात माननी चाहिए कि हमारे नियमावली आएंगे। अब आप एक बात समझिए, बिहार के किसी भी नेता से, RJD का कोई नेता हो या फिर JDU का, किसी भी नेता से अगर आप कांटेक्ट करते हैं, आप मिलते हैं और बहाली के बारे में कुछ पूछते हैं, बस अचानक ही जानने में या अनजाने में, या आप उन्हें पहचानते हो कि नहीं, कोई मैटर नहीं है, ये आप पूछिएगा तो ये आश्वासन आपको जरूर मिलेगा कि आपकी जो बहाली है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ऐसा एक भी लीडर नहीं है RJD का या JDU का जो ये कह दे कि नहीं, बहाली नहीं होने वाली है। तो ये आश्वासन जो मिल रहे हैं, इस आश्वासन को आश्वासन के तौर पे ही रहने दीजिए। अब रहा बात नियमावली रिलीज अगर 10 दिनों में हो जाता है तो इसमें क्या लगता है कि आपको ज्यादा खुश होना चाहिए? जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको नियमावली रिलीज होने पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियमावली तुक नहीं बनता। नियमावली से सिर्फ आप जान जाओगे कि आपकी 7th फेज की बहाली का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बाद नथिंग। मतलब है कि सरकार नोटिफिकेशंस जो है वो आपकी कब रिलीज करने जा रही है। मेन मसला ये है, नोटिफिकेशन अगर आपकी रिलीज करने की बात गवर्नमेंट नहीं कहती है तो नियमावली का चोला पहन लोगे, इससे कुछ नहीं होगा। ये चोला विगत 2020 में भी एक नियमावली बनी थी ना, वो नियमावली भी रिलीज हुई, आप लोगों ने देखा क्या मिला। तो पहले विद्यार्थियों, जितने भी स्टेट के या सीटेट के कैंडिडेट हैं, पहले एक बात समझो, तुम्हारी जो संतुष्टि अभी नियमावली से है ना, नहीं होना चाहिए। नियमावली मतलब नथिंग। हाँ, अब तुम्हें लगेगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन रियलिटी है। जब तुम्हारी नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात गवर्नमेंट करेगी ना, तो उसे एनी हाउ नियमावली तो रिलीज करने ही होंगे। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। एक तरफ अगर मान के चलो कि सरकार नियमावली ही रिलीज कर देती है, दूसरी तरफ कॉमर्स के लिए स्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तब आपके लिए अहम बात क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है कि हमारा फोकस, आपका फोकस इस समय नोटिफिकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि नियमावली में चाहे जो कुछ भी हो, अप्रोक्स 2.5 लाख बच्चों के लिए वो नियमावली है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, ना तो प्राथमिक के लिए ना माध्यमिक के लिए। जो भी नियमावली है, अगर नियमावली का चोला पहन के अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो RJD या JDU के बहुत सारे विधायक ये कह रहे हैं कि आपकी नियमावली जल्द ही रिलीज होने वाली है। और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि नियमावली रिलीज होने वाला है, क्योंकि आप एक बात जानते हो कि नियमावली आपकी पहले ही तैयार है, बहुत पहले से ही तैयार है। सरकार बार बार कहती है कि नियमावली में कुछ कमियां हैं, नियमावली में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। ये शब्द जो है, जिस दिन आपकी नियमावली आपके पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं हो जाती है, तब तक ये सरकार लॉलीपॉप आपको देती रहेगी कि आपके नियमावली में आपके बहुत सारे हम मतलब चेंजिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जितने सारे लोगों का ये सवाल रहा है
कि नियमावली हमारे 2-4 दिनों में रिलीज होते हैं। पहली बात, नियमावली बहुत पहले से ही बन के तैयार है। इस बात को लेकर के आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नियमावली रिलीज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2020 में भी नियमावली आए थे, उससे क्या मिल गया किसी को? हमारे अगर नोटिफिकेशंस हमारे सामने नहीं आते हैं तो फिर इस नियमावली का कोई वैल्यू नहीं। मैटर करता है कि हमारे नोटिफिकेशंस की तैयारी कब होती है। तो अगर नियमावली आ भी जाती है तो बस कुछ संतुष्टियां आपको मिलेंगी, ताकि आपको लगेगा कि इस फ्रेमवर्क से हमारी बहाली होगी। लेकिन नियमावली कभी भी चेंजिंग हो सकता है। नोटिफिकेशन जब तक आपके रिलीज नहीं होते हैं तब तक प्रॉब्लम बढ़ा रहेगा। इसलिए कल की न्यूज़ से या कुछ लोगों का MP MLA से कांटेक्ट करने के बाद राजनीति के शिकार अगर आप भी हो जाते हो तो फिर यार मैं क्या कर सकता हूँ। हमें जो जानकारी मिली कि ऐसी जो बातें आ रही है, सरकार वाकई में शिक्षा विभाग को ये दिशा निर्देश दी है कि आप फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम करो। क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जगह कहीं विजिट था उर्दू टीचर को लेकर के, तो वहाँ पे भी उन्होंने इस बात को रखा और कहा कि बात करने से कुछ नहीं होता, काम कीजिए। तो डेफिनेटली काम चल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको जो नोटिफिकेशंस की बात सामने, नियमावली की बात आई है, ये बात सच भी है या झूठ, ये मैटर नहीं करता, पर नियमावली आपकी बन के तैयार है। चाहे वो गवर्नमेंट चाहे तो आज ही रिलीज कर दे या महीनों लगा दे, उसकी मर्जी। इसलिए आप ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान मत होइए कि कहाँ तक बातें सच हैं, कहाँ तक झूठ है।